प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था के अगली कड़ी में हमारा टॉपिक है संकुलन क्षमता। हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 1 का हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं और चैप्टर 1 में ऑलरेडी 4 लेक्चर आपके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है। आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाइए। अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे तो पहले वहां से जाकर के पढ़ लीजिए। आप चैप्टर को एकदम शुरू से शुरू कीजिए पढ़ना और तब आप यहाँ पहुंचिए। और अगर आपको सिर्फ लगता है कि नहीं आपको संकुलन क्षमता में पढ़ना है पूरे क्रिस्टल का, तो आप इस टॉपिक को जरूर देखिए। संकुलन क्षमता आपको हम पूरी तरीके से समझा रहे थे कि देखिए हम लोग इस तरीके से पूरा डिटेल करके हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। संकुलन क्षमता पूरा डिटेलिंग से पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेलिंग से। तो आइए शुरुआत करें हम लोग अपने टॉपिक का संकुलन क्षमता, ठीक है। संकुलन क्षमता क्या होता है? तो देखिए जैसे हम यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा पेज लेकर के चलिए समझाते हैं। देखिए जब आप इस प्रकार से देखो, एक ठोस के अंदर में जब आप पैकिंग का बात करते हैं इस प्रकार से पैक करते हो। अब इसको समझना, इस प्रकार से ये। अब आप बताओ कि ये जो हम बना रहे हैं क्या इसमें 100% स्पेस ऑक्यूपाइड है? यहां देखो, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां पे जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है, यहां जगह खाली है। तो इस प्रकार से आप किसी भी ठोस के अंदर में देखोगे तो कुछ जगह खाली रह जाता है और कुछ जगह भरा रहता है। किसी भी ठोस के अंदर में कुछ जगह खाली रहेगा और कुछ जगह भरा रहेगा। आप कैसे भी परमाणु को रख करके देख लीजिए, कुछ न कुछ जगह खाली बच जाएगा। देखिए यहां पर ये जगह खाली बच गया, तो कुछ न कुछ खाली स्पेस रह जाएगा। तो संकुलन क्षमता क्या बताता है कि एक क्रिस्टल के अंदर में, एक ठोस के अंदर में हमारा कितना जगह परमाणुओं के द्वारा या अवयवी कणों के द्वारा भर दिया गया है और कितना जगह खाली रह गया, यही बताता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? संकुलन क्षमता का बताना कि एक क्रिस्टल के अंदर में, एक क्रिस्टल के अंदर में, एक ठोस के अंदर में कितना जगह परमाणुओं के द्वारा भर गया है और कितना जगह खाली है, इसी को प्रतिशत के द्वारा दिखाना। तो जितना जगह भर गया है उस भरे हुए जगह को प्रतिशत के द्वारा दिखाना संकुलन क्षमता कहलाता है। इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी कहते हैं, ठीक है। संकुलन क्षमता का अर्थ फिर से आपको हम रिपीट कर दें कि इसका अर्थ है कि एक ठोस के अंदर में कितना जगह परमाणुओं के द्वारा घेरा गया है, उस घेरे गए जगह को प्रतिशत में दिखाना, वही आपका क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता, ठीक है। देखिए यहां दिखाया गया कि रिक्तियां दिखाई गई हैं कि ये देखो, ये रिक्तियां यहाँ है, यहाँ रिक्ति बच जा रहा है, यहाँ रिक्ति बच जा रहा है, ठीक है। ये परमाणु घेर रहे जगह को। ये आपका पूरा इकाई सेल है जो चौकोर आपको दिख रहा है घन की तरह। क्लियर है बात? तो कहने का मतलब है इकाई सेल के कुल आयतन का जितना भाग गोले द्वारा अधिकृत रहता है उसे संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे संकुलन क्षमता इंग्लिश में पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। संकुलन दक्षता, है ना। देखिए अब पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है? तो भाई हमको बताना क्या है कि परमाणु कितने जगह घेर रहे हैं और परमाणु गोले की तरह होते हैं। तो गोले का आयतन बटा इकाई सेल का आयतन, ठीक है। एक सेल में परमाणुओं के द्वारा कितना जगह घेरा जा रहा है, कितना जगह घेरा जा रहा है, कितना जगह घेरा जा रहा है, क्लियर है बात ना? कितना जगह घेरा जा रहा है। तो ये आपका क्या है? एक इकाई सेल है जो ग्रीन से हम बताएं, इकाई सेल है। और इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा कितना जगह घेरा गया, तो इकाई सेल कुल आयतन है और उसमें परमाणु कितना जगह घेरा, तो वो किसका आयतन हो जाएगा? गोले का आयतन यानी परमाणुओं का आयतन। तो वही निकाल रहे हैं हम कि गोले का आयतन बट्टा इकाई सेल का आयतन, चूंकि प्रतिशत में चाहिए तो गुने क्या कर दिए? 100।
ठीक है। अब गोले का आयतन हम सभी जानते हैं, इकाई सेल का आयतन भी हम जानते हैं, और हम लोगों को जो इकाई सेल का संकुलन क्षमता पढ़ना है वो किस प्रकार की इकाई सेलों के लिए पढ़ना है, तो घनीय के लिए, घनीय इकाई सेल के लिए पढ़ना है हम लोगों को। और हम सभी जानते हैं, देखिए कि जो गोला है यानी जो परमाणु है, गोले को क्या कह रहे हो, परमाणु, तो गोले का आयतन का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी एक घन का यानी एक इकाई सेल का अगर हम भुजा ए मान रहे हैं तो उसका भुजा क्यूब हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ कणों की संख्या को भी क्लियर कर दे रहा है। कणों की संख्या या कहिए परमाणुओं की संख्या, जो हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे, परमाणुओं की संख्या। जब आप परमाणुओं की संख्या की बात करते हैं तो सरल घनीय इकाई सेल या सरल इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, एक, आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। पिंड केंद्रित इकाई सेल में कितने होते हैं परमाणु, 2 होते हैं। फलक केंद्रित इकाई सेल में कितने परमाणु होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। तो हम लोग चूंकि घनीय इकाई सेल का पढ़ रहे हैं और घन में सिर्फ यही 3 प्रकार की संरचनाएं संभव हो पाती हैं, घनीय में सिर्फ यही 3 प्रकार की संरचनाएं संभव हो पाती हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और लेक्चर नंबर 3 और 4 देख लीजिएगा, तो आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो अब यहां पर क्या है कि ये 3 इकाई सेलों के लिए हमको संकुलन क्षमता निकालना है, सरल घनीय इकाई सेल, पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल और फलक केंद्रित इकाई सेल, इन तीनों के लिए निकालना है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले सरल घनीय इकाई सेल के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले सरल घनीय इकाई सेल का हमको निकालना है। तो सरल घनीय इकाई सेल किसको आप कहते हो, ठीक है। तो इसके फोटो से समझिए कि जब हम सरल घनीय इकाई सेल का बात करते हैं तो यहां हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए, चलो ऐसे ही बनाते हैं, यही बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे सरल घनीय इकाई सेल या सरल इकाई सेल का अर्थ होता है कि जिसमें परमाणु सिर्फ कोने पर उपस्थित है। और आपको यहां जो ये भुजा दिख रहा है ना, ये भुजा, ये 2 परमाणु, एक परमाणु, 2 परमाणु, इन दोनों परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी होती है। यहां आपको जो भी भुजाएं दिख रही हैं, ये भुजाएं 2 परमाणुओं के नाभिकों की बीच की दूरी होती है। क्लियर है ना, ये 2 परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है। तो अगर आप एक परमाणु का त्रिज्या यहां r मान रहे हैं तो दूसरे का भी r रहेगा। और अगर इस भुजा को अगर आप a मान रहे हैं तो यहां भी a होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, a होगा। क्लियर है बात। तो हम यहां से स्पष्ट कर सकते हैं कि a बराबर r प्लस r, जिसका अर्थ क्या हो जा रहा है, 2r हो जाएगा। क्लियर है बात। a बराबर क्या हो जाएगा, 2r, यानी भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। क्लियर है बात। देखिए उसी चीज को यहां पर स्पष्ट किया गया है कि इकाई सेल में सिर्फ कोने पर परमाणु है, तो जो कोने पर वाले परमाणु है उन परमाणुओं को यहां हम दिखाए दोनों को, तो दोनों के नाभिकों के बीच की जो दूरी है वही दूरी क्या कहलाता है, कि इकाई सेल का भुजा कहलाता है। क्लियर बात। तो भुजा बराबर r प्लस r, तो क्या हो जाएगा, 2r। क्लियर बात। अब सरल इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एक, किनारे की लंबाई क्या माना जा रहा है, a, गोले का त्रिज्या क्या मान लिया गया, r, तो r बराबर a/2, a बराबर 2r आया ना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a/2। क्लियर है। तो a इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, 2r कह सकते हैं। क्लियर बात। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इसके जो आपका सरल घनीय इकाई सेल है उसके संकुलन क्षमता। तो संकुलन क्षमता का सूत्र आप पहले पढ़े कि संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन, परमाणुओं का आयतन
बटा इकाई सेल का आयतन, इकाई सेल का आयतन, यही ना। गुने क्या था, 100 था। ठीक है, तो यहां पर जब हम गोले का आयतन क्या लिख दे, 4/3πr³। अब देखो यहां पर इसमें रखो, इसमें अगर मान आप रखोगे तो परमाणुओं का जो आयतन है, देखिए यहां पर रख दिया गया कि 4/r³। तो यहां पर r की जगह पर क्या रख दिया गया, a/2। क्लियर है बात ना, r की जगह a/2 रख दिया और उसके बाद काट दिया गया। हम इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझा दें, हम तोड़ तोड़ कर आपको समझा देते हैं लिख लिख करके, कि जब हम लिख रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे कि चूंकि a बराबर 2r, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि संकुलन क्षमता बराबर, संकुलन क्षमता बराबर परमाणुओं का आयतन। आपको अगर वीडियो स्लो लग रहा होगा तो आप इसको 1.5x पर कर लीजिएगा, 1.25x पर कर लीजिएगा और तब देखिएगा। और नीचे में इकाई सेल का आयतन, सेल का आयतन अगुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आप देखो परमाणुओं का आयतन क्या होता है, 4/3πr³। सेल का आयतन तो सेल घनीय है तो a³ गुने क्या हो जाएगा, 100। ध्यान दो यहाँ कितने परमाणु होते हैं सरल घनीय में, एक परमाणु, तो गुना 1 करना पड़ेगा। 3 को आप नीचे लेकर आ जाइए तो ऊपर में हो गया 4πr³ बटा 3 गुने, और a है तो a की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2r, तो 2r का क्या कर दीजिएगा, क्यूब, गुने क्या हो जाएगा, 100। अब यहां से हल कीजिएगा तो 4πr³ बटा 3 और गुने 2r का क्यूब कीजिएगा तो 8r³ हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा, 100। r³ से r³ कैंसिल और 4 दूनी 8, तो ऊपर में बच गया पाई। अब पाई का मान होता है 3.14, अगुने 100 बटा 3 दूनी 6। अब इसको आप काट दीजिए तो 314 बटा 6 होगा, जिसको आपको काटने पर 6×25 = 6×25 = 6 दूनी 12, और उसके बाद बच गया 2, 3%। तो यहां पर सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन क्षमता कितना आ गया, 52.33%। यानी कि सरल घनीय इकाई सेल के अंदर में, सरल घनीय इकाई सेल के अंदर में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान का प्रतिशत कितना है, 52.33%। इतना जगह परमाणुओं के द्वारा घेर लिया जा रहा है, खाली कितना बच गया, तो 100 में से घटा दीजिए, तो 52.33% घटा दिए तो बच कितना जाएगा, 47.67%। क्लियर बात, तो खाली स्थान कितना हो जाएगा, 47.67%। देखिए यहां पर लिखा गया है, काटने पर कितना है, 52.3633% लगभग, तो संकुलन क्षमता 52.4% लगभग, तो रिक्त स्थान 47.6%। क्लियर होगी बात ना। ये हो गया आपका सरल घनीय इकाई सेल का संकुलन क्षमता। इसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले में आते हैं ये पिंड केंद्रित। लेकिन पिंड केंद्रित को समझाने से पहले हम आपको फलक केंद्रित समझाना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि वो थोड़ा आपके लिए पहले आसान रहेगा। पहले इसको समझ लोगे तो आप इसको समझना ज्यादा आसान करोगे। हम आपको ऐसे ही हम अपने तरीके से आपको समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इस पर आ जाएंगे प्रिंटेड मटेरियल पर। देखिए जब आप फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल की बात कर रहे हो, ठीक है, ऐसे। अब यहां देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक परमाणु यहां है, एक परमाणु यहां है, एक परमाणु यहां है, यहां है, यहां है, यहां, 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 और सभी फलकों पर भी परमाणु होता है। तो एक यहां हो जाएगा, एक यहां हो जाएगा, एक यहां,
एक यहाँ और बाकी यहाँ पर, यह फलक केंद्रित हो गया। अब आप समझना ना, थोड़ा इस इंक को हम थोड़ा पतला ले लेते हैं। अब यहां अगर आप देखोगे तो परमाणुओं का जो व्यवस्था है, ये फलक वाले परमाणु को आप देखो पहले, ये फलक वाला परमाणु है, यहां देखना ना, ये फलक वाला परमाणु, ये बीच में, और इसके साथ 4 कोने पर परमाणु लगे, 1 2 3 4। अब आप बताइए कि जो हम सरल घनीय इकाई सेलुला में कह दिया करते थे कि 2 परमाणु आपस में टच कर रहा है, तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी a के मान के बराबर, यानी भुजा के मान के बराबर, ये वाला जो हम लेंथ कह देते थे कि भुजा a के बराबर 2r हो जा रहा है, क्या इस बार संभव आपको दिख रहा वो चीज? आप देखो तो ये गैप आ रहा कि नहीं? अगर हम देखें तो इसका अगर त्रिज्या r है, इसका त्रिज्या r है, तो बीच में ये वाला एक्स्ट्रा स्पेस आया कि नहीं आया? तो क्या इस बार भुजा बराबर 2r कहना सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इस बार 2r नहीं कह सकते हैं, इस बार हमारा 2r से ज्यादा होगा। तो सवाल है कि कितना ज्यादा होगा। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं कितना ज्यादा होगा। आइए थोड़ा इसको तरीके से ड्रॉ कर लें। ठीक है, थोड़ा तरीके से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा अच्छा, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। एक परमाणु, 2 3 4 है ना, 5 ऐसे है। अब आप देखिए, अगर आप इसको मिलाओगे तो यहां से यहां मिला लो, इसको मिला लो, आप इसको मिला लो, इसको मिला लो, तो यहां देखिए ये कौन सा रूप है? ये जो आपको यहां ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर यहां ये ग्रीन से जो हम किए, ये वही वाला फॉर्म, समझ गए बात को? ये 4 कोने पर ब्लू वाला जो परमाणु है, और एक बीच में ये रेड वाला परमाणु यहां जो है, ठीक है, 4 परमाणु। तो इस बार a बराबर 2r संभव नहीं है, तो कैसे निकालें a और r के बीच में संबंध? देखिए a ये वाला है, ये इसका मान भी कितना है? a है, क्योंकि भुजा है। तो भुजा जो है इकाई सेल का हम कितना मान रहे हैं? a मान रहे हैं। ये भी हमारा क्या है? a है। लेकिन a बराबर 2r तो हो नहीं रहा, तो निकालें कैसे? तो मान लीजिए इस पॉइंट को आप क्या मानिए? a, इस पॉइंट को a, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c। तो हम यहां से एक चीज तो कर सकते हैं कि अगर a और c को मिला दें तो एक देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है एबीसी। यहां देखो तो समकोण त्रिभुज एबीसी बन रहा है। तो हम कहानी का शुरुआत यहीं से करेंगे कि माना परमाणु का त्रिज्या बराबर r, ठीक है, परमाणु का त्रिज्या बराबर r, और इकाई सेल के भुजा का लंबाई बराबर a, भुजा का लंबाई बराबर a। तो हम अब यहां बात करेंगे त्रिभुज एबीसी से। त्रिभुज एबीसी से थोड़ा सा हम इसको थीन कर लिए हैं, थोड़ा सा इसको यहीं पर चलो कम कर लेते हैं। एबीसी से, ठीक है, त्रिभुज एबीसी से क्या कह रहा है एबीसी में? तो हम पाइथागोरस का नियम लगा सकते हैं, जिसमें हमारा एसी जो है वो क्या है? विकर्ण है। तो हम लिख सकते हैं कि एसी स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप समझो कि जब AC की बात कर रहे हैं तो आप देखिए ध्यान से, A और C की जब बात कर रहे हो तो देखो ये हो गया एक R, ये हुआ एक R यहां तक, ये एक R हुआ, फिर देखो यहां से यहां तक चलो तो इस वृत्त का 2R हो जाएगा यहां, और एक R यहां का हो जाएगा।
तो टोटल AC स्क्वायर की जब हम बात करें तो AC बराबर कितना हो जाएगा 4R, एक आर यहां, एक आर यहां, 2R यहां और एक आर यहां, तो टोटल 4R। तो 4R का क्या करना होगा, 4R का क्या करेंगे हम लोग, यहां पर 4R का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है A है तो A का स्क्वायर, BC का मान कितना है A है तो A स्क्वायर, 4R का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 16R स्क्वायर और 2A स्क्वायर। अब आगे हल करेंगे हम तो आगे क्या आएगा कि A स्क्वायर बराबर 16R स्क्वायर बट्टा 2 कर देंगे, 2 से काट दीजिए तो A स्क्वायर बराबर 8R स्क्वायर, तो A बराबर अंडर रूट 8R स्क्वायर, रूट को हटाइएगा तो A बराबर 2√2R बन जाएगा। देखिए तो संबंध आ गया दोनों के बीच में, यही ना A और R के बीच में संबंध निकल गया। तो जब A और R के बीच में संबंध निकल गया तो अब निकालिए संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखिएगा कि परमाणुओं का आयतन, तो परमाणुओं का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। आप फलक केंद्रित है तो फलक केंद्रित में परमाणु की संख्या कितना होता है 4 बटा भुजा क्यूब गुने 100। अब इसको हल करना शुरू करो, 3 को नीचे लेकर आ जाओ तो 4 पाई आर क्यूब गुने 4 बटा 3 नीचे आ गया, ए की जगह पर देखो कितना रखना है, ए की जगह पर कितना रख देंगे 2√2R का क्यूब गुने 100%, तो 4R क्यूब गुने 4/3 इंटू 2√2 का अगर क्यूब करेंगे, देखिए 2√2 गुने 2√2 गुने 2√2 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2√2 तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, समझिएगा 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, 16√2 गुने 100। अब काटिए सबको, आर क्यूब भी तो होगा ना, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 चौका 16 कैंसिल, तो ऊपर में बच गया पाई, नीचे में पाई का मान कितना होता है, पाई का मान डायरेक्ट हम लिख ही दे रहे, तो 3.14 गुने 100 बटा नीचे में 3 गुने √2 है ना, तो √2 में 1.414, बस। अब इसी को आप हल कर लीजिएगा, हल कर लीजिएगा तो टोटल हल करके देखिएगा तो आपको मिलेगा कितना 74% लगभग मिलेगा वैल्यू, नियर अबाउट में कितना प्रतिशत मिलेगा 74% मिलेगा। यानी कि फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल का जो संकुलन क्षमता होगा वो कितना प्रतिशत होगा 74% होगा। क्लियर है बात ना, 74% होगा, मामला क्लियर हो गया, 74% होगा। फलक केंद्रित में संकुलन क्षमता 74%, खाली स्थान कितना प्रतिशत 26%, और इसके भुजा और त्रिज्या के बीच का संबंध तो A बराबर 2√2R, यही पूरा हमारा डेरिवेशन हो गया। आइए यहां भी देख लीजिए, देखिए कणों की स्थिति तो कोनों पर और फलक के केंद्र पर, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाता है ये 4 हो जाता है। यहाँ संबंध बताया कि R बराबर A/2√2 होगा। अब यहीं से फिर आगे बढ़ा है और ये बढ़ा कि 4 गोलों का आयतन इतना हो जाएगा, R का मान रख दिया इसने और डायरेक्ट इसको यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया। अब परमेयीकरण किया तो इतना हो गया। अब उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं कि पैकिंग इफिशियंसी वाला सूत्र लगा दिए, आ गया कितना 74.06%। तो संकुलन क्षमता 74%, रिक्त स्थान कितना हो जाएगा 26%। आप देखो, आप जब एग्जाम में डिराइव करना हो तो आप इस वाले को डिराइव करना, हम वहां पर शॉर्टकट में उसको लिखे हुए हैं, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल में स्टेप वाइज हम लिखते हैं, तो आप इसको ऐसे बना लेना, दोनों फिगर भी आपको ड्रॉ करना है, ठीक है।
और ये पूरा डेरिवेशन आपको कर लेना है। क्लियर है कहानी? तो ये हो गया फलक केंद्रित घनीय इकाई सेल का संकुलन क्षेत्र। अब ध्यान देना आप कि ये जो संबंध आया है ना, a बराबर 2√2r, ठीक है, ये वाला याद रखिएगा कि AC स्क्वायर बराबर, अगर हम देखें AC स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर आया है। यहां से ये वाला जो संबंध हम निकाले तो AC स्क्वायर बराबर इससे क्या है, 2a स्क्वायर आया है। आइए इसी का यूज अब करेंगे हम लोग पिंड केंद्रित घनीय इकाई से। आप देखो इसका पहले हम फोटो ड्रॉ करते हैं। देखिए ये, ठीक है, इसमें सब जगह परमाणु दिखा देते हैं। यहाँ परमाणु हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, इस प्रकार से परमाणु। लेकिन चूंकि पिंड केंद्रित है तो एक परमाणु कहाँ होगा, बीच में, ये बीच में। अब बीच में परमाणु होने का अर्थ क्या होता है कि फिर से वही कहानी रिपीट हो रहा कि एक बीच में परमाणु, इसके ठीक ऊपर 4 परमाणु है, ठीक नीचे 4 परमाणु। तो क्या इन परमाणुओं का जो है नजदीकी रहेगा, क्या ये सटे होंगे, नहीं सटे होंगे, क्योंकि बीच में ये परमाणु, तो ये सटा हुआ नहीं होगा। और जब सटा नहीं हुआ तो फिर से यहाँ पर a बराबर 2r वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं हो पाएगा, तो उसको निकालना पड़ेगा। अब उसी को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर हमको 2 काम करने होंगे। त्रिभुज का निर्माण करना होगा। हम त्रिभुज देखिए कहां से बनाएंगे, ये इसको बनाएंगे, ये वाला त्रिभुज अभी जस्ट बनाए थे हम लोग फलक केंद्रित वाले में। ए इसको नाम दीजिए, इसको नाम बी दीजिए और इसको नाम सी दीजिए। क्लियर है बात? अब समझिए, ए बी सी हम लोग नाम दे दिए, और क्या कीजिए कि ए से इस परमाणु को होते हुए इसको मिला दीजिए, तो यहां आ गया डी। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब एक त्रिभुज आपको मिल रहा है कौन सा, तो इसको हम चलिए ऐसे ड्रॉ कर दें अच्छे से। तो ए सी डी, ए सी डी आपको त्रिभुज मिल रहा। आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, ए सी डी आपको त्रिभुज मिल रहा, जिसमें ए डी आपका विकर्ण, ए डी आपका क्या हो जा रहा है, विकर्ण। आधार आपका ए सी हो जाएगा और सी डी जो है वो लंब हो जाएगा। ध्यान समझना इसको, ये लंब हो जाएगा। अब यहां देखिए आप क्या करेंगे, अब यहां आप कहानी को समझते हैं ना। देखो सबसे पहले वही कहानी कि माना परमाणु का त्रिज्या बराबर, माना परमाणु का त्रिज्या बराबर r। ठीक है, परमाणु का त्रिज्या r, और वही फिर से इस सेल का भुजा यानी इकाई सेल का भुजा कितना मानकर चल रहे हैं, a मान करके चल रहे हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज एबीसी से, त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये वाला ए बी है ना, ए बी पी सी का स्क्वायर ए सी स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए बी और बी सी दोनों इकाई सेल का भुजा है, तो 2a स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया, 2a स्क्वायर। अब आप आगे बढ़िए और अब लिखिए त्रिभुज ए सी डी से, यहां से जो समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, तो वो लगेगा ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। भाई ए सी का वैल्यू क्या है, अभी देखो यहाँ 2a स्क्वायर लिखे हो, तो 2a स्क्वायर। सी डी का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर। और ए डी का वैल्यू देखो कैसे है, ये कितने परमाणुओं से होकर के गुजर रहा है,
3 परमाणुओं से। तो इन तीनों परमाणुओं को आप ऐसे लाइन से सजा, तो R, 2R और R, टोटल कितना R हो गया? 4R। फिर से 4R का स्क्वायर कर लो तो कितना हो जाएगा? 16R स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है ना, 16R स्क्वायर इक्वल टू अच्छा, एक जगह हम मिस्टेक किए हैं, चलो खैर कोई नहीं, आगे यूज में आ जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? 3A स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप A स्क्वायर इक्वल टू लिखते हो तो 16R स्क्वायर बाई 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो A इक्वल टू अंडर रूट 16R स्क्वायर बाई 3, तो A इक्वल टू 4R बाई रूट 3, ये आ गया, ये आ गया 4R बाई रूट 3। क्लियर है बात ना? 4R बाई रूट 3, क्लियर है बात? A बराबर 4R बाई रूट 3 आ गया। अब हम कहानी को यहां से आगे लेकर के चलते हैं। अब लिखिए संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता बराबर क्या होता है परमाणु का? तो 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें कितने परमाणु हैं? 2 बटा ए क्यूब गुने 100%। तो देखो ध्यान से, 3 नीचे आ जाएगा, 4 पाई आर क्यूब गुने 2 बटा 3, ए की जगह क्या रख देंगे? 4R बाई रूट 3 का क्यूब, और गुने क्या हो जाएगा? 100। और ब्रेक कीजिएगा तो देखिए आर क्यूब, तो 4R क्यूब गुने 2, और रूट 3 का क्यूब होगा तो 3 रूट 3 ऊपर चला जाएगा, बटा नीचे क्या आ जाएगा? तो नीचे 3 और 4R का स्क्वायर करेंगे तो 64R क्यूब, और गुने हो जाएगा 100%। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गए, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 2 चौके 8, 8 अठाई 64, यानी फाइनल जो यहाँ बच रहा है वो हमारा क्या बच रहा है? तो ऊपर में पाई यानी 3.14, रूट 3 मतलब 1.732, अब बटा 8 गुने 100। इसको हल कीजिएगा तो लगभग 68% आएगा, लगभग 68%। यानी कि यहां पर सरल घन सॉरी पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणुओं के द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो कितना प्रतिशत है? 68%, ठीक है ना। परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान कितना है? 68%। और ये 68% जब है तो खाली स्थान कितना बच गया? 32%। ये खाली रह गया, भर कितना गया? 68%। यही देखिए यहाँ पर आगे ड्रॉ किया गया है पूरा कहानी, 68% पूरा भर गया और बच कितना गया? 32%। आपको जब भी बनाना हो डेरिवेशन तो इसी अनुसार बनाइएगा और इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। आप नोट कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो गया और आप अच्छे तरीके से सीख गए। अगर आपको कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उसको हम लोग डील करेंगे। फिलहाल यहाँ देख लीजिए, एक बार कलेक्टिव तौर पर सब हम लिख दिए हैं कि एससी यानी सरल घनीय इकाई सेल में परमाणु संख्या 1, त्रिज्या आर बराबर a/2, 52% लगभग जगह घेर लेता है, 47% लगभग जगह खाली रहता है। बीसीसी यानी पिंड केंद्रित घनीय इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या 2, आर बराबर रूट 3 a/4, पूरा जगह घेरा गया 68%, खाली बचा 32%। एफसीसी यानी फलक केंद्रित, अच्छा एफसीसी पूछे, सीसीपी पूछे या एचसीपी पूछे, इन तीनों का जो संकुलन क्षमता है वो 74%। तीनों का संकुलन क्षमता कितना है? 74%। और खाली कितना रहेगा? 26%। तीनों में परमाणुओं का संख्या कितना है? सॉरी ये आपका 4, तो यहां से भी निकालोगे यहां से भी निकालोगे तो आपका जो वैल्यू है वो कितना प्रतिशत आएगा? 74%। मामला क्लियर है?
भरोसा है कि आपको समझ में आया होगा। तो लिखिए, खूब पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए। 100 बार रटने से ज़्यादा अच्छा है एक बार लिख लेना। तो जरूर लिखा कीजिए, लिखने से आपका मेमोरी पावर और स्ट्रांग होता है। तो आज हम लोग एक टॉपिक और कंप्लीट किए। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 था, जिसको हम लोग आज कवर किए। इसी प्रकार से पूरे चैप्टर का हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये आपके लिए फायदेमंद है, आप यहाँ से कुछ सीख पा रहे हैं, तो चैनल को फॉलो कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब मेरे फायदे के लिए भी है, इसलिए क्योंकि ये महसूस हो पाएगा कि हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और मेरे द्वारा पढ़ाए गए कितने बच्चे संतुष्ट हो पा रहे हैं, या उनके बेहतरी के लिए मैं कितना बेहतर काम कर पा रहा हूं। वो एक संतुष्टि देगा, ये सब्सक्रिप्शन नंबर ऑफ पीपल, जो नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करेगा। आप नहीं भी सब्सक्राइब करोगे, लेकिन आप अपना अगर देख लेते हो तो उसमें आप ही का फायदा है। तो आप देख भी सकते हो। बाकी अगर आपको मेरे पक्ष में कुछ काम करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अपने पक्ष में अगर काम करना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आप वीडियो को देखिए, खूब समझिए, खूब मेहनत कीजिए। और अगर कोई डाउट हो या किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उस पर लेकर के आएंगे। किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी केमिस्ट्री के टॉपिक पर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो चाहे 5 मिनट का वीडियो बने, 10 मिनट का बने, 15 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का बने, आप बता दो, मैं उसे लेकर आऊंगा और अपलोड कर दूंगा। आप देखो, पढ़ो, खूब मेहनत करो, अपने घर का भविष्य बनाइए, अपना भविष्य बनाइए। ओके, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।